साथियों, यहाँ पर हम लोग देख रहे निफ्टी बैंक का जो वेडनेसडे के लिए होगा 6 जुलाई 2022 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखने जा रहे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो यहाँ पर भी जो भी बताया जाता है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और इस चैनल का उद्देश्य एक ही है कि हम सब मिलके प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट करना, प्रॉफिट मिलाना, प्रॉफिट अर्न करना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट को एज ए बिजनेस करके देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल करके देख रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देखते हैं, लेट स्टार्ट। यहाँ पर देखो क्या होगा, मार्केट जब भी ओपन हुआ, देखो यहाँ पे तो ये जो एक बॉक्स निकाला हुआ, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन किया। ये 5 मिनट का कैंडल है ये। तो यहाँ पे देखो जितने बॉक्स के अंदर है, इसके ऊपर बड़ा कैंडल बनाया नहीं, जो भी बनाया छोटे छोटे कैंडल बनाया। जब ब्रेक डाउन होने के बाद ये वाला जो हमारा वीकली हाई 34,150 34,150 वीकली हाई था, जैसा भी ये वीकली हाई ब्रेक कर दिया तैसा मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया। अभी यहाँ पर कहाँ पे ये जो हमारा ये वाला जो पिछले वीकली वाला हाई, तो यहाँ पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे देखो जो 33,750 उसके पास यहाँ पे आके रुका है। तो अभी हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार हमारा पहला सपोर्ट क्या होगा, जो अनुसार ये 33,620 33,620 ये हमारा सपोर्ट होगा। इफ गैप अप ओपन गैप डाउन, सॉरी, इफ गैप डाउन ओपन, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। कहाँ पे करेंगे, 33,620 यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। पहला सिनेरियो यही है कि 33,620 के पास आया तो हम लोग बाय करेंगे। सेकेंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, कहाँ पे 33,620 टू 33,815, ये हमारा बाइंग वाला फ्लैट ओपन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी ओपन हुआ तो भी हम लोग बाय करने वाले। 2 सिनेरियो होगा इधर, एक तो गैप डाउन यानी यही सीधा रेट, और दूसरा फ्लैट ओपन तो ये रेट। ठीक है, ये 2 सिनेरियो है। उसी तरह से समझो गैप अप ओपन हुआ 34,020 के ऊपर, तो हम लोग पहला सेल मारेंगे फिर बाय करेंगे। ये देखो ये वेडनेसडे वाला डेट है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये एक तो यहाँ पे फ्लैट वाला ओपन और एक गैप डाउन वाला, ये फ्लैट वाला, 2 सिनेरियो पता है। उसी तरह सिनेरियो 3 क्या है, तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है कहाँ पे 33,600 के पास, मतलब 33,600 के पास, तो हम लोग वहां पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी का ये सपोर्ट ब्रेक किया हुआ, ये नीचे जाएगा, जरूर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं से भी कंसोलिडेशन करके फिर रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ये प्रोटेक्ट करता है क्या लेवल हम देखेंगे। अगर ये प्रोटेक्ट करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल भी नहीं मारेंगे। अगर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है, इसका यहाँ पे टकराव लेता है फिर नीचे जाता है, तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट बनेगा। फर्स्ट क्या है, हम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सपोर्ट है बाद में रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ से नीचे ऊपर आके नीचे जाता है तो ये सेलिंग प्रेशर बनेगा, नीचे जाएगा, ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, समझो 34,020 यानी 34,020 के ऊपर, और वहां पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल भी नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया। ऊपर जाके कहीं पे तो कंसोलिडेशन करेगा, फिर कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और लेंगे हम लोग। सिर्फ हमारा ये रेट प्रोटेक्ट होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक बनता है तो फिर बाद में ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, नीचे जाएगा। इसके ऊपर चला गया तो बाइंग पोजीशन बनेगा, इसके नीचे चला गया तो सेलिंग पोजीशन बनेगा। ये स्ट्रेटेजी हर एंगल से देखा तो काम करती है,
और बेहतर ढंग से काम करती है। इसका सक्सेस रेशियो 80% है और बहुत बेहतर ढंग से। और कहा हम लोग ये ईओडी एंड ऑफ डे में ये बनाते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। और उसमें क्या है, अगर आप ये लेवल प्लॉट करके लोगे या जो आप इसको आपके ओपन इंटरेस्ट में देखोगे, ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट होगा, ऑप्शन चेन होगी, उसके ऊपर चेक करे कोई, तो जितना एक्यूरेसी बाद में आरएसआई है, मैकडी है, इसमें भी सेट करके रख सकते हो। आज क्या हुआ देखो, मार्केट करीबन 34,400 के आसपास चला गया ऊपर, फिर मार्केट ने जो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो सीधा नीचे आया देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लेवल से गए, अभी हमारे लिए सिर्फ अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट। ये अगर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट फिर ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मार्केट ये रेंज में चलेगा देखो ऐसा, ये याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैंने डिटेल बैंकिंग के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है, स्विंग ज्यादा है और प्ले करने वाले ज्यादा है, वहां पे प्रॉफिट कमाने के मौके भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। हम लोग फिर देखते हैं, ये निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का क्या है देखो, निफ्टी का है देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 15,900। ठीक है, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। इसके ऊपर ओपन हुआ तो हम पहला सेल ही मारेंगे, ये पॉइंट याद रखना। 15,930 वाला, यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट से देखो मार्केट नीचे आ गया देखो, यहाँ से जब भी ये पॉइंट से ब्रेक हो गया तो नीचे आ गया। फिर ये हमने एक सपोर्ट लेवल निकाला था, उसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट लेवल, ये लेवल। अभी देखो अभी कैसा चलेगा मार्केट, अगर समझो कर गैप डाउन होता है यहाँ पे 15,740 के पास, तो हम लोग पहला बाय करेंगे। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग पहला बाय करेंगे इस लेवल पे। बाद में समझो फ्लैट ओपन हो गया 15,740 टू 15,810, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पर भी हम लोग बाय करेंगे। दो सिनेरियो में हम बाय करेंगे, इस गैप डाउन होने के बाद और फ्लैट ओपन होने के बाद बाय करेंगे। गैप अप ओपन हुआ, इसके रेट के ऊपर सेल मारेंगे। ये पूरा क्लियर हो गया एक कंसेप्ट। समझो इसके नीचे चला गया 15,740 15,700 के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे, नीचे जाता है उसको, जितना भी नीचे जाएगा जाने दो, फिर कहीं पे तो कंसल्टेशन करके रिट्रेस करेगा। ये रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा सेलिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ये रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, हमारा बाइंग पॉइंट बनेगा। अलग अलग एंगल है। वैसा भी समझो 15,900 गैप ओपन हुआ और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो हमारा ये बाइंग लेवल बनेगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक करके ऊपर चला गया है, फिर ऊपर जाके कहीं पे तो कंसल्टेशन करके रिट्रेस करेगा, फिर हम बाइंग करेंगे। समझो इसके नीचे चला गया तो हम सेल का देखेंगे। हर व्यू हर एंगल से, अलग अलग एंगल से ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। एक ही स्ट्रेटेजी कितने एंगल से काम करती है, अगर उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो प्रॉफिट के लिए बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी काफी है। स्ट्रेटेजी बहुत देख के नहीं का पैसा कमाया नहीं जाता, लेकिन स्ट्रेटेजी के अटल विश्वास, फेथ और इन एक्शन में रखना बहुत जरूरी है, तब ये प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने निफ्टी का बताया, बैंक निफ्टी का बताया, फिर हम लोग चार्ट भी बताता हूँ जो हम लोग एक्सेल शीट में हर दिन देखते हो, चार्ट भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो उधर से प्लॉट करके रखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक का, और निफ्टी 50 का भी ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। 100 SMA, 50 SMA। अभी देखो इसके अंदर लगातार रिलायंस के ऊपर भी बात करें हम लोग, देखो ये 50 SMA के नीचे ही है और इसके नीचे ही है, लेकिन उसने जो 23,66 का जो लो बनाया था, आज तक अभी तक उसने 3 दिन में 2 दिन में ब्रेक नहीं किया है। आज तीसरा दिन है तो ब्रेक नहीं किया है उसने। ठीक है, HDFC का देखो ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है ऊपर जाके, लेकिन ये अभी उसको सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, ये टारगेट है इंटेक्ट, अभी आया नहीं अभी तक।
और जब इसके ऊपर चला जाएगा तो ये पहला क्या होगा, उसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, जब ये होएगा तो ये टारगेट आएगा। इसी तरह से ये सिचुएशन ये बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ पे जितने भी वेटेज वाले शेयर है जो ये रिलायंस निफ्टी में वेटेज रखता है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं। निफ्टी को मूवमेंट करना है बैंक निफ्टी को, तो ये शेयर चलना जरूरी है। ये चलेंगे तो वही, ये गिरेंगे तो वो भी गिरेगा। तो पूरा क्या है, इसके ऊपर ट्रैक करना है कि क्या चलता है क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया रहेगा, बराबर है। एक तो याद रखना कि मैंने आपको ये बैंक निफ्टी का बताया, फिर निफ्टी का बताया, फिर ये इसका बताया, ठीक है ना। अभी थोड़ा देखते हैं कि ये प्रीव्यू देखते हैं क्या है इसका। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे चलना शुरू हो गया, सेल हो गया। जब इसके ऊपर था तब तक बाय था, ठीक है ना। और कहीं पे यहाँ पर आकर मार्केट रुका हो, ये भी रखना, याद रखना। देखो सपोर्ट लेवल के ऊपर यही कहीं पे तो लो दिखाया उसने, ठीक है। और ये इसके ऊपर नीचे चलना शुरू हो गया, सेलिंग हो गया, इसका सेम, इसका भी वैसा ही हो गया, इसके नीचे चलना शुरू हो गया, सेल हो गया। ये सपोर्ट लेवल, इसके आसपास कहीं पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हमारा कल के लिए चार्ट है। देखो यहाँ पे जो बताया जा रहा ना, ये कल के लिए है। यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज है। आपने वीडियो देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक्शन के पैसे, एक्शन करोगे तो ये अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।